बहुत ही कुछ अच्छा देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि जो दिन बदल रहे हैं, जो जो दिन घटते जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे दीपावली का इंतजार करते हैं लोग, परीक्षा का इंतजार करते हैं, अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं, ऐसे ही हम ट्रेजर चैन का इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी सपने पूरे होने वाले हैं। बहुत ही जल्दी हमें सब कुछ मिलने वाला है। समय गया है दोस्तों, कंपनी की कुछ मजबूरी होंगी, नहीं तो ऐसा ना होता कि इतना वेट करवाते। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये लौट के आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो बहुत सारी कंपनियां जो गई वो आज तक लौट के नहीं आई हैं। ये मेरे जीवन की पहली ऐसी कंपनी है, और हो मुझे जानकारी नहीं है, जो इतने समय बंद हुई और उसकी जूम मीटिंग चलती रही हो, लोगों ने इंतजार किया हो इतना, और दिन प्रतिदिन उसके मंच बढ़ते जा रहे हो। जहाँ मंच घट जाते थे, एकदम अग गए थे सब लोग, और अब कितने मंच बढ़ गए हैं और अभी और भी मंच बनने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये एक खुशी की बात है, एक खुशी की लहर है। हालांकि बहुत सारे साथी इस दर्द को सह नहीं पाए, जिन्होंने बहुत नुकसान किया अपना और अपने परिवार का। उन्होंने धन संपत्ति का भी कहा, और भी कुछ बड़ा नुकसान वो कर बैठे जाने अनजाने। लेकिन ये रिक्वेस्ट है सभी से, हाथ जोड़ के फैमिली में रहें, खुश रहें, क्योंकि कंपनी आती हैं, कंपनियां जाती हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही दर्दनीय होता है, बहुत गलत हाथ होता है। लेकिन अब शायद ये दोबारा जीवन में घटित ना हो, ऐसा मुझे लगता है। ये कंपनी ऐसा कर देगी, जो रोज रोज आना और जाना बंद होना, वो सिलसिला शायद खत्म हो जाएगा जब हमारी ट्रेजर चैन आएगी, हमारी ट्रेजर एनएफटी आएगी, ट्रेजर फन आएगी। ये एक इतिहास होगा, इतिहास रचा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। गुड मॉर्निंग, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, लेकिन जब ऐसा हैं सपने कि वो 2 दिन में आ जाएगी, 4 दिन में आ जाएगी, ये एक घातक और नुकसानदेह हो जाता है। इस जी, तो एक मिनट बस, अभी आप शुरू करो। कोई व्यक्ति है जो शुरू कर सकते हैं? 5 मिनट का टाइम चाहिए मुझे। ठीक सर। हाँ सर, हम संभालेंगे सर। ओके, 5 मिनट संभालिए, फिर मैं आ रहा हूँ। ओके गुरुजी, ओके। सामानंद सर, एक काम करिए, रोनी सरकार है ना, उसका हैंड राइज दिखाई दे रहा है, मैं बोल रहा है इसका किसी का क्वेश्चन हो तो ले लीजिए, मैं नाम बता रहा आपको। रोनी सरकार? हाँ, रोनी सरकार कल से हैंड राइज कर रहे हैं, देखिए उसका होगा तो। सरकार तो अनमिट है अभी, शांतो बोल। रोनी सरकार सर, आपको कुछ तो आपका अपना बात रखिए सरपंच पर। ठीक है, मैं एक जानकारी सभी साथियों को मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, दीजिए सर, आपका दीजिए सर। हमने खबर मिला है, हमारा ट्रेजर एनएफटी आज
4 साल हो गया है। ठीक है, तो आज जो ट्रेजर कंपनी है इसका 4 साल पहले आज का दिन शुरू हुआ था। तो हो सकता है कि आज रात को या कल तक कंपनी आपको कुछ उसकी फाउंडेशन डे पे कुछ अच्छा खबर भी दे सकता है। हम ईश्वर को जो हम अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे कुछ लोग भगवान देवताओं को पूजा करते हैं, कुछ लोग अल्लाह को पूजा करते हैं, कुछ लोग वाहिगुरु को रोज नमन करते हैं। तो हम अपनी अपनी ईश्वर से हम सही दिन से हम प्रार्थना करेंगे कि आज ही दिन कुछ हम सबको अच्छा खबर मिले। तो हम सभी साथियों के जो दिल में फंसा हुआ दुख जो है कम हो आज से। यही साथियों को मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ कि आज हमारा रिजल्ट का फाउंडेशन डे है और आज 4 साल हो गया है। ठीक है, और मैं और किसी साथी को कुछ सवाल करना हो, कुछ जानकारी बात तो भी थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोले समानंद सर। देवाशीष तिवारी जी, आप कुछ लोगों को आपको कुछ जानकारी कुछ लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं सर। आपका टाइम ले लीजिए सर। ठीक है सर, आपको ओके ओके सर, बोलिए सर। ओके सर, अभी जो मंच में है हमारे दोस्त आए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग आए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए। लेकिन सर मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट यहाँ पर आए हैं कुछ अपना क्वेश्चन होगा या कुछ शेयरिंग करने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आप क्वेश्चन किए, हमारा गुरुजी आपका क्वेश्चन का आंसर दिए। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आप क्वेश्चन को कीजिए, गुरुजी आपको सेटिस्फाइड करते हैं। बहुत अच्छी तरीका से हम लोग को आंसर देते हैं। आपका कुछ बोलना भी है तो आपका माइक ऑन किया जाता है। हम किसी मंच का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आपका माइक तुरंत ऑन किया जाता है। लेकिन सबसे एक खराब चीज जो लगते हैं कि मंच में आए आधा घंटा के अंदर जो है, अभी तो आज का दिन में तो बहुत कम पार्टिसिपेट है, नहीं आए, क्यों, क्या बात है। लेकिन दूसरा दिन पार्टिसिपेट रहते हैं, 300 प्लस रहते हैं। जैसे ही आधा घंटा होता है उसका क्वेश्चन पूरा होता है, तुरंत क्या होता है, मंच खाली हो जाता है। क्यों? देखिए, आप जब एक ट्यूशन में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो किसी सर का क्लास लेते हैं, आप क्लास से भाग जाते हैं क्या? अगर आपका क्वेश्चन जवाब नहीं सही से मिलता है तो दूसरे दिन आप क्लास में नहीं आते, उस सर का क्लास नहीं लेंगे। हम लोग भी कॉलेज पास किए हैं, स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हमारा सर जो है सभी का क्वेश्चन का आंसर देते हैं बहुत ही प्यार से। जब तक वो नहीं बोलते हैं कि नहीं मेरा क्वेश्चन का आंसर हाँ सर हम सेटिस्फाइड है, तब तक गुरुजी उसको समझाते हैं। ये हम लोग गुरुजी के साथ 6 महीना से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। और गुरुजी जब मंच पे आते हैं ना तो इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है सर, ऐसे ही नहीं आ जाता है। मंच में बैठने से पहले गुरुजी का आसन में बहुत कुछ जानकारी लेना पड़ता है, क्रिप्टो के बारे में पढ़ाई करना पड़ता है, खोज खबर लेना पड़ता है। उसका बाद आ करके मंच में आते हैं सर, गुरुजी में हमारा आते हैं। आपका सभी का क्वेश्चन हम तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जवाब गुरुजी देते हैं सर। तो प्लीज आप लोग जब आए मंच पे कम से कम
जो टाइम होता है मंच का 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहने का कोशिश कीजिए। आपका क्वेश्चन का आंसर मिला, आप देखिए, कोई बुरा मत मानिएगा, तो दूसरा मंच में जाने का कोशिश करते हैं, जाइए। दूसरा मंच में जाने में गुरुजी कभी किसी को नहीं बोला है कि मत जाइए, गुरुजी बोलते हैं जाइए, लेकिन अधूरा ज्ञान लेकर आप जाएंगे, अधूरा ज्ञान जो है बहुत ही खतरनाक है। गुरुजी को आपको क्वेश्चन का आंसर दिया और दूसरा मंच पे आप गए, दूसरा मंच में वही क्वेश्चन किया, किसी सर ने अपनी तरीका से आपको जवाब दिया, तो आपका मन में दुविधा आ जाएगा कि क्या हुआ, इस मंच में ऐसा बोला। विश्वास रखिए, गुरुजी के साथ रहिए, आप दूसरा मंच जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा समझिए कि गुरुजी का ये अपमान होता है। क्लास शुरू हुआ, 300 प्लस 400 प्लस है, थोड़ी देर में क्लास खाली हो गया, तो इसमें गुरुजी को बहुत ही खराब लगता है। गुरुजी का मन में ही होता है कि मेरे में कुछ कमी है। गुरुजी बोलते हैं कि मैं कुछ ठीक से मंच को चला नहीं पा रहा हूँ, जवाब नहीं दे पा रहा हूँ सर। बहुत दर्द होता है गुरुजी का अंदर, ये दर्द हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम गुरुजी से प्यार करते हैं। गुरु जब मार्च को जो कुंटल बंद हुआ तो कहीं हमारा साथ में नहीं था, साथ छोड़ के भाग गया था। हमारा जो सीनियर था वो भी भाग गया था। बहुत सारे मंच चल रहा था, तभी बंद हो गया, तुरंत बंद हो गया मंच। हम पूरा हलचल मचा हुआ था, तब हमारा कौन साथ दिया था? हम डूब रहे थे, हमारा हाथ कौन पकड़ा था बोलिए? यही गुरुजी ने पकड़े थे, सुंदरलाल जी ने। आज बहुत सारे मंच बन गए हैं, बहुत अच्छा बात है। गुरुजी खुद बोलते हैं कि एक नहीं हजारों मंच बने, क्योंकि सब एक्टिव हो। लेकिन ये गुरुजी का दर्द होता है अंदर कि चाहे आप, लेकिन आप आते हैं गुरुजी की क्लास में, ये क्लास है, रूम है, एक क्लास रूम है, गुरुजी क्लास लेते हैं हमारा। तो प्लीज आप लोग जब आते हैं तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, इसका मतलब नहीं है कि आप सब जान गए। दूसरा आदमी कोई क्वेश्चन करेगा तो उस क्वेश्चन का आंसर आप सुनेंगे तो आपको भी काम आएगा सर। आप 6 महीने से हम मीटिंग सुन रहे हैं, अभी तक एक भी क्वेश्चन हम गुरुजी से नहीं किए हैं कि हम सब जानते हैं। नहीं सर, हम कुछ भी नहीं जानते थे। इस मीटिंग में आकर बहुत सीखा है और सीख भी रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। हम जो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सर लोग जो दोस्त लोग आते हैं, उसी के क्वेश्चन में मेरा भी क्वेश्चन रहते हैं, हम सुनते हैं, गुरुजी आंसर देते हैं। मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसी क्वेश्चन के आंसर पे हम सीख जाते हैं। अगर आप पूरा नहीं सीखेंगे, आज की डेट में मान लीजिए आज रात को विंडो कंपनी ने दिया, शुरू कर दिया, तो अगर आप पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, अपना डाउन लेवल को कैसे सिखाएंगे? डाउन लेवल अगर विंडो दिया तो पूरा टूट पड़ेगा आपका ऊपर डाउन लेवल जो आपका नीचे है कि सर आपका आप अपना विंडो ले रहे हैं, मेरा विंडो का क्या होगा? अभी तक इतना भी आदमी है, 80% है कि उन्होंने 3000 टोकन नहीं लिया है। 5000 टोकन तो छोड़ ही दीजिए, अभी नवंबर तक 3000 टोकन देने की बात हो रहा है, उसको तो दिलाइए, एक्टिव होइए। आज रेट कहाँ जाता? अगर सभी कम्युनिटी आज एक्टिव होता तो बोलिए कितना अच्छा होता। लेकिन देखिए, जब एक ही बात हम बोलने चाहते हैं कि सीखिए, जहाँ भी जाइए, जिस मंच पे जाइए, हम कभी नहीं बोलेंगे, हमारे गुरुजी नहीं बोलते हैं कि जी दूसरा मंच पे नहीं जाइए। लेकिन जब एक मंच पे हम जाते हैं, पूरा क्लास लेने का कोशिश कीजिए सर। ये गुरुजी का बहुत ही दर्द होता है, हम समझते हैं गुरुजी का दर्द। एक दिन गुरुजी बोल रहा था कि मुझ में कुछ कमी है। हम गुरुजी से बोले, गुरुजी आप में कुछ कमी नहीं है गुरुजी, हम लोग में कमी है, हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। आप सही है, जब कोई नहीं था तो आपने हमारा हाथ पकड़ा था। जब अच्छा समय आता है तो वो सभी साथ देता है, हमारा दुश्मन भी हमारा साथ आ जाता है। और जब खराब समय आता है कोई साथ नहीं देता है। जब खराब समय में जो साथ देता है ना, तो जिंदगी भर उसको याद रखना चाहिए। तो प्लीज सर, मंच पे आए, गुरुजी हमारा पढ़ के आते हैं, अपना क्लास लेते हैं, अपना
पूरा जानकारी लेकर मंच पे आते हैं और आपका सही से जवाब देते हैं। आप जो हैंड राइज करते हैं सभी का माइक ऑन किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी का माइक ऑन नहीं किया जाता है। चाहे जो भी लीडर हो, छोटा या बड़ा, सबको बोलने को मौका देता है। फिर भी हम यूं ऐसे क्यों करते हैं सर? क्यों करते हैं? ये बहुत ही खराब लगता है सर, मुझे तो बहुत खराब लगा। थैंक यू सर। अगर इसी बात पे किसी को बुरा लगा, हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं बोले हैं, हम अपना दिल की बात बोले हैं। अगर किसी को बुरा लगा तो हम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ सभी से, सभी दोस्तों से। थैंक यू समानंद सर, थैंक यू। आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने समानंद सही बोला है सर, बिल्कुल सही बोला है। और मैं इस मंच में जितना भी लीडर्स हैं सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कोई भी सवाल आप पूछिए। आप ऐसा मत सोचे कि आपको लोगों के बीच में ऐसा सवाल करने से आप शर्म आएगा या कुछ भी करेगा, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। कोई भी हो, कोई भी आप जानना चाहते हो, कोई दो बात अच्छे हो बुरी हो, या आपका कुछ घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हो, आपको बहुत दिक्कत आ रही हो, अभी कोई भी जो ट्रेजर हमारी जो कंपनी की रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को बहुत सारा घर में प्रॉब्लम होता है, माँ बीमार है, मगर अभी कुछ आसपास से कुछ ऐसा आने का कोई रास्ता नहीं है, बहुत परेशान है। कोई भी आपके साथ वो आपको आके आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं अभी साथ हामिद जी को मैं वेलकम कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। और अभी फरहान खान जी मैं आपको भी कर दूंगा, ठीक है? आप पहले सर। हाँ सर बोलिए। दो मिनट रखना चाहता हूँ सर, परमिशन हो तो सर। ओके हाँ ओके बोलिए सर, आप बोलिए, उसके बाद मैं शाहनिक को मैं अनम्यूट कर दूंगा। थैंक यू सर। सभी जितने पार्टी सर्विस में जुड़ा हुआ है सभी को प्यार भरी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। देखिए, सभी बोलते हैं सर मेरा विड्रॉल नहीं लग रहा है। काफी आदमी का मतलब मैसेज आया है मेरा पास, ठीक है ना, मेरा प्रूफ भी है। तो मैं सभी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ब्लॉकचेन जब तक लॉन्च नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और देखिए, कोई भी बोलता है ईमेल में मैसेज नहीं आ रहा है, मेरा क्यों सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं पासवर्ड लगा रहा है बार बार फोड़ के साथ। और देखिए, मैं अपना बारे में बता रहे सर, तो जैसे मेरा भी कम से कम 1 तारीख को रिडीम कंप्लीट हो गया, मेरा 5 गो एनएफ, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एक गलती से हम 5 बार पासवर्ड दे के गलती कर दिया, रिसेट पासवर्ड हो गया। तो हमारा ईमेल नहीं, जैसे मैसेज, तो हम किसको पूछेगा? हमको खुद पता है ना, जैसे कंपनी सब साइट का अभी बंद करके रखा हुआ है। तो एक काम करिए, कोई इसका बारे में ना पूछिए, सभी को तो मालूम है साइट बंद कर चुका है, ठीक है ना। तो धीरज रखिए, ठीक है। बढ़िया कंपनी बहुत बढ़िया होने वाला है हम लोगों के साथ। जितना जैसे 6 महीना तक हम लोग वेट किया है, ठीक है, मार्च से लेकर अभी तक, तो और 1 महीना वेट करने के लिए हमको क्या दिक्कत नहीं। और भी जैसे TFT टोकन है, TFT टोकन जिसको जितना पैकेट अलाउ करता है, जैसे 500 हुआ, 1000 हुआ, $10, $20, $5 जितना होगा, वो अपना लेके ट्रस्ट वॉलेट में रख सकता है। उसको कोई जबरदस्ती नहीं बोला जी आपको लेना होगा रखना, तो उसका मन, जैसे मेरा मन है, हम $5 भी खरीद सकता हूँ, $10 भी खरीद सकता हूँ। सर भी यही बोलते हैं, जिसको जितना अलाउ करते हैं वही खरीद के रख लीजिए, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। जैसे आप में है, जब विड्रॉल देगा तब आपका TFT टोकन विड्रॉल आएगा, तब ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। सुंदर सर हम लोग को इतना बुझाता है, समझाता है, सही में हम अपने आप घमंड करता हूँ जी, हमको इतना बढ़िया सुंदरलाल सर की जैसा गुरुजी मिला है। इस मंच को जैसे भले कंपनी चले या ना चले, ठीक है, कंपनी को तो आना होगा, वो तो वापस आएगा पक्का 100%। मेरा तो 100%, मेरा 1000% मेरा गारंटी है। लेकिन सुंदरलाल सर को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि सुंदरलाल सर हम लोगों को जैसे क्या बोलता है,
रोड पर के कोई भी आदमी जैसे इधर उधर भटकता है, ऐसे पहले हम लोग भटक रहा था। हम लोगों को सुंदरलाल सर वहां से लेके इस मंच पर मतलब हम लोगों को कितना गर्व होना चाहिए सुंदरलाल के साथ, जैसे हम लोगों को इतना बढ़िया रखा है, इतना बढ़िया बात बोलता है। इस मंच पर कोई भी किसी का भी कुछ कष्ट रहता है तो हमारा सुंदरलाल सर उसको बढ़िया करके उसको उसका आंसर देता है, एक एक करके उसको समझाता है और उस सब का सभी का भी यहाँ पर बोलने के लिए मौका देता है हमारा गुरुजी। गुरुजी के ऐसा मन है, ऐसा दिल है, सही में मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ गुरुजी को। मैं जैसे मैं बोल दे रहा है हमारा 8:30 को हम लोगों का मीटिंग होता है। हम 8 बजे से हम इंतजार करता हूँ गुरुजी का मीटिंग चालू होगा, कब चालू होगा। टेलीग्राम को हम बार बार देखते हैं। ये क्यों? गुरुजी का प्यार है इसलिए ना। तो हम भी ऑफिस से सभी कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे अपना अपना साथी को सभी को आप अपना अपना डाउन लाइक फाइट करिए, उन लोगों को बुलाइए यहाँ पर मंच पर 2 दिन 3 दिन बुलाइए, 4 दिन में वो खुद आएगा। आपको कुछ बोलना होगा नहीं उसको, वहां पर इसको देखेगा जे नहीं इधर बढ़िया अच्छा नॉलेज दे रहा है ये तभी उस सोनू सर ये सबका माइक ऑफ करिए सर। सोनू सर प्लीज। सुंदरलाल सर इतना बोलता है, उसका भी तो वो तो यहाँ पर पैसा किसी का नहीं मांग रहा है ना। जैसे अभी टेलीग्राम पैसा हम ले रहे हैं, ये तो फ्री है ना, उसको फ्री से नॉलेज मिल रहा है, बढ़िया है। तो उसको आने के लिए क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसा हम है, हमारा जो डाउन लाएंगे हम सभी को बुला लाते मंच पर, चलिए सुंदरलाल सर का मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करिए, 2 घंटा बात करिए। आपको आज बढ़िया नहीं लगा तो फिर कल आइए, कल नहीं लगा तो परसों आइए। जैसे हम भी पहले जैसे सर के साथ जुड़ा हुआ था, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। मैं बोला क्या मीटिंग है क्या नहीं, ये तो चला गया, ये हो गया। लेकिन बाद में हमको पता चला जे नहीं ये तेजा एनएफटी है और इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं हम लोगों को गुरुजी को हम बार बार सैल्यूट करता हूँ गुरुजी को। हम गर्व करता हूँ जी ऐसे हमको सार मिले हैं और ऐसे सार को हम कभी भी नहीं छोड़ सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर बोलने के लिए मौका दिया सर। थैंक यू सुजीत पॉल जी, विश्वजीत जी, समानंदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दर्द प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब बहुत बेहतर होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन संख्या बहुत कम होती जा रही है। क्या मीटिंग हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, जानकारी सही नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? लोग घटते जा रहे हैं, कुछ लीडर भी घटते जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ लोगों के मैंने हैंड रेज करे हैं, वो अपनी क्वेश्चन रख सकते हैं। सर जी राधे राधे। राधे राधे नकुल जी, जय श्री कृष्णा। कैसे स्वास्थ्य हल्का नजर आ रहा है आज आपका? नहीं हल्का नहीं, अभी नहा के आया हूँ, दोपहर रात सो नहीं पाया हूँ, बाहर था, रिजॉर्ट में रुका हुआ था तो ये था। अच्छा। ऐसा लग रहा है। और कुछ तबीयत पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा रात में ना जागिए, निद्रा पूरी नहीं होगी तो डायबिटीज के सेवन हो जाएगा। हाँ तो है, निद्रा शयन जरूरी है, काम अपनी जगह पर, निद्रा अपनी जगह पर। नहीं देखिए एक आदत सी बन गई है। आप लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता और मैं भी, मुझे भी हमने तो नहीं कहा ये बात अच्छा नहीं लगता, हमने तो नहीं कहा ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं है। नहीं ये बात सत्य है। मैं बड़ा आभारी हूँ आपका, आप मेरे प्रति मुझे सोच रहे हैं, मेरे अच्छे की कामना कर रहे हैं। ऐसे ही मैं भी सब लोगों की अच्छे की कामना कर रहा हूँ, करता हूँ। मैं तो सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाह रहा था आपसे, छोटा सा सवाल था, हालांकि पूछना नहीं चाहिए। जैसे कि ब्लॉक चेन, जैसे कि अपन सभी लोग, आप सभी लोग, हम सब लोग अपन अपने फंडामेंटलों को देखते हैं, उसके हिसाब से ब्लॉक चेन तकरीबन कंप्लीट है ये।
तो इसको डिले होने का क्या कारण है? वो टेस्टिंग फेज है, टेस्ट कर रही होगी कंपनी। जब तक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो कोई भी आदमी लॉन्च करेगा नहीं, और लॉन्च करना भी नहीं चाहिए। जी जी जी। क्योंकि जब ट्रांसफर मार रहे हो, आपने भेजे किसी को $100 और किसी का 99 चला जाए तो भी आप बर्दाश्त शायद ना कर पाओ, और सामने वाला भी बर्दाश्त ना कर पाओ, आपको 1 मिनट में चोर घोषित कर देगा। लेकिन अगर उसके बाद 50 चला जाए तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। आपकी तरफ से कट गए, उधर पहुंचे नहीं तो 50 कहाँ गए। इसका मतलब ये एक्सचेंज खराब है, आप छोड़ के तुरंत भाग जाओगे। यही टेस्टिंग फेस है, तो इसलिए कंपनी टेस्ट कर रही है, बड़े अमाउंट का भी छोटे का भी, ऐसा मुझे लगता है। और हर करेंसी का टेस्ट करना होता है। जितनी भी दुनिया में करेंसी अभी चल रही है, हर कैलकुलेशन उसके अंदर डालनी होती है। बिटकॉइन की भी, एथर की भी, लाइटकॉइन की भी, डोज कॉइन भी, कि कितने पैसों की संख्या में भी और अरबों अरबों संख्यों नीलों की संख्या में भी, क्योंकि कितना भी अमाउंट कोई डाल सकता है एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं जी। तो वो सारे टेस्ट फेस करने पड़ते हैं हमें। उसकी कैलकुलेशन भी फिक्स रखनी होती है। उसमें 0.18 जीरो या 20 जीरो भी जाएगा तब भी हल्का सा पॉइंट गड़बड़ है तो गड़बड़ है, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, जिसकी वजह से बड़ा फर्क आ जाता है जब अधिक ट्रांजेक्शन होती है। तो एक ही पहलू को चेक करना अनिवार्य होता है। ऐसे ही मुझे लग रहा है वो टेस्टिंग चल रही है। तो फिर इस हिसाब से, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये ब्लॉकचेन कब तक आने की संभावना माने इसको? देखिए, जिस तरह से देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इसी मंथ में ब्लॉकचेन आ जाएगी। वैसे तो मेरा जो दिल कह रहा है 20 तारीख तक आ जाना चाहिए, लेकिन अगर टेस्ट फेस नहीं हुआ तो वो अगले महीने की 20वीं लग सकती है, ये भी दिल कह रहा है, क्योंकि टेस्ट होना अनिवार्य है, समय लग सकता है। लेकिन अनुमान तो है कि अब जो 20 तारीख आ रही है, इस 20 तक हमें कुछ बेहतर देखने को मिले, और एक बार मिल गया तो फिर वो मिलता ही रहेगा। फिर हमें उसके ऊपर सारे लॉन्च देखने को पड़ेंगे, कोई देखने को मिलेंगे, हमारे रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, हमारी केवाईसी देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ NFT भी देखने को मिलेगी, फिर मल्टी चेन देखने को मिलेगी, और फिर TOT जो नया कॉइन आएगा उसकी प्रीसेल देखने को मिलेगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा ट्रेजर NFT, ट्रेजर फंड, ये भी लौट आएगा। पुराने जैसे पुराने उसमें सोया हुआ है वो जग जाएगा। तो जैसे TOT का जैसे माइग्रेट किया गया था फंड के अंदर में, क्या पुनरावृत्ति से ये TNFT में चला जाएगा या फिर ट्रेजर फंड का ये रहेगा? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैं जितना मैंने पढ़ा है, किसी भी दूसरी ब्लॉकचेन को दूसरी ब्लॉकचेन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि अपना सबसे पहले ट्रेजर NFT के नाम से एप्स खुलता था, अब ट्रेजर ऑटोमेटिकली ट्रेजर फंड में ही ये माइग्रेट कर दिया गया था। और क्या अब फ्यूचर में ब्लॉकचेन आएगी और अनाउंसिंग जो हो रही है ट्रेजर NFT इज कमिंग बैक आ रहा है, तो क्या सिस्टम ट्रेजर NFT के नाम से खुलेगा या ट्रेजर फंड के नाम से? जो अभी दिख रहा है वो ट्रेजर फंड दिख रहा है हमें, लेकिन जो अभी अपडेट दिखेगी मुझे ऐसा लगता है कि हमें ट्रेजर NFT दिखाई देगी। जब ऐप आएगा वो ट्रेजर NFT पूरी सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दोनों ही डोमेन की 29 और 30 तक का पैसा जमा है, ट्रेजर NFT का भी और ट्रेजर। लेकिन अभी जो देखने को मिलने वाला है, अभी वैसे
तो ट्रेजर फंड का अभी नजदीक में ही एक्टिवेशन हुआ है, लास्ट मंथ ये एक्टिवेशन हुआ है अगले 5 सालों के लिए। अब हो सकता है इसमें भी कंटिन्यू हो सकता है और ट्रेजर एनएफटी में भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ अभी बिल्कुल सटीक जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि दोनों की ही संभावना है। चलो ठीक है सर, यही पूछना चाह रहा था। धन्यवाद आपके लिए, और अपना सभी ध्यान रखें और स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू, थैंक यू। रिस्पेक्टेड सुंदरलाल सर, नमस्कार। नमस्कार जी, ललन कुमार जी। सर जी ललन सर, जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य पहले से ठीक, अभी और ठीक हो जा रहा है, एकदम बढ़िया लगता है और फिर एकदम पेन होने लगता है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हालांकि मैं भी पिछले नहीं, मेरी बात समझिए, लास्ट वीक से मैं दवा नहीं ले रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं दवा लूंगा। मैंने थोड़ा सा सर प्रिकॉशन में रहा जाए। सर एक उलझन मेरे पास है। जब हम लोग ट्रेजर फंड के ऐप को खोलते हैं, ऑफिशियली की बात कर रहे हैं, उसको खोलते हैं, उसमें आता है माई ऑर्डर के। जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हम ट्रेजर फंड के ऐप को जब खोलते हैं, उसमें आता है माई ऑर्डर डैशबोर्ड पे। माई ऑर्डर पे जब देखते हैं सोल्ड और बॉट, वो स्थिर बना हुआ है सर। वो पर डे अगर ट्रेड करते थे तो वो चेंज होता था, लेकिन रिसेंटली 1 वीक से वो स्थिर बना हुआ है सर। उस पर थोड़ा मार्गदर्शन दिया जाए सर। दोबारा बताएं ललन कुमार जी। सर ये मैं बोल रहा था, जब हम लोग ट्रेजर फंड के ऑफिशियली साइट के द्वारा हम ट्रेड लगाते हैं, जब ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड लगाने के बाद अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं तो माई ऑर्डर नीचे दिखता है। हाँ, उस पे आता है सोल्ड और बॉट। हाँ, दोनों पर डे ट्रेड करते हैं तो चेंज होता है, काउंटिंग होता है, कितना ने खरीदा और कितना सेल किया, लेकिन वो रिसेंटली 1 वीक से स्थिर बना हुआ है। सर ये आपका 1 वीक से है, कुछ लोगों का 6 मंथ से स्थिर है। वो पलटी मारेगा, लेकिन वो देखेगा किसी का जैसे दिखा 15 और 16 हुआ, लेकिन बाद में फिर वो 15 ही रहेगा, अगले दिन फिर देखो फिर 15 से फिर 16 ही होगा, वहीं रुका हुआ। किसी का 22 पे रुका हुआ है, किसी का 85 पे रुका हुआ है, किसी का 105 पे रुका हुआ है। जी मेरा 90 पे रुका हुआ है। हाँ वो ऐसे ही रुका हुआ है। वो अगले दिन देखोगे तो वो अगले दिन फिर 90 से स्टार्ट होगा, 20 हो जाएगा, फिर अगले दिन देखेंगे 90, फिर 20 हो जाएगा, लेकिन आपका बैलेंस आपको नजर आता रहेगा। जी वो स्टार्ट होता है सर 89 से स्टार्ट होता है, फिर 90 पर जाके स्थिर हो जाता है। हाँ वही बता रहा हूँ, उसको ना ध्यान दें, क्योंकि एक्चुअल में सही ये है कि कंपनी दे रही है, वो सेल परचेज वो हो नहीं रही ब्लॉकचेन पे जैसा होना चाहिए। जी लेकिन कंपनी के पास रिकॉर्ड है, वो पैसा देगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई साथी? सुंदरलाल सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, ये मैंने ना ये आपको एक मैसेज भेजा, प्राइवेट मैसेज, काइंडली लुक इट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी गुरुजी इकबाल हुसैन है गुरुजी, उसका एड्रेस दिखा रहे, थोड़ा उसको कुछ सवाल है गुरुजी, ले लीजिए गुरुजी। 3 आदमी है गुरुजी। कई लोगों के माइक ऑन किए हैं और कई लोगों के माइक ऑन करे गए हैं, वो अपनी बातों को रख सकते हैं, वो कह सकते हैं।
प्लीज किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो रखिए, गुरुजी है उसका आंसर देगा, प्लीज रखिए। सर नमस्ते सर, सुंदरलाल सर। हाँ नमस्ते जी। इस्माइल बात कर रहा हूँ सर। जी इस्माइल जी। सर मैं कल एक न्यूज सुना था, वो कहाँ तक सही है वो मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा उसका आंसर दे सकते हैं सर। एशिया का जो मैनेजर और टेक्निकल टीम अपॉइंट किया गया है करके सुना हो, ये बात जहाँ तक सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं है, थोड़ा बता सकते हैं सर। देखिए मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि ऐसा चला गया, ना मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन आपने सुना है तो कुछ होगा, लेकिन मैं इसे वेरीफाई नहीं करता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। ओके था, थैंक यू सर, यही बात पूछना था। ओके जी ओके। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। थक के जीवन जा रहा है। ज्यादा फावड़ा मत चलाया करो भाई। फावड़ा कहाँ चला रहे, फावड़ा चलाते थक रहे हैं जी। मुझे ऐसे लग रहा है कि खेत में ज्यादा काम कर रहे हो आप। खेत तो कहाँ है, ये खेत बड़ा था लेकिन इस खेत ने तो कुछ दिए ही नहीं अभी तक। देखिए आप अपने दर्द को संभाल कर रखें, ये बहुत कुछ देने वाला है। अभी जो फसल लगी हुई है वो पकने दो, बहुत कुछ मिल, तब तक कुछ और कर लो। जब बीच में समय चलता है, बरसात आ जाती है तो हम सहारा लेते हैं छतरी का, पॉलीथीन का, रेनकोट का। तो इसी तरह से कुछ समय के लिए होता है, ऐसे ही ये जीवन का एक पार्ट है। जब तक ये नहीं आ रही तब तक कुछ सहारा ले लो, और साइड में बैकअप में कुछ ऐसा जरूर करके रखें। आप ट्रेडिशनल बिजनेस जरूर रखें, ताकि बार बार मैंने कहा कि इनकम रुक जाती है, खर्चे नहीं रुकते हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं। जैसे समय को नहीं रोक सकते आप, आपके साथ अच्छा घट रहा हो, आपके साथ बुरा घट रहा हो, समय अपनी दिशा में सही दिशा में चलता रहता है। लेकिन जब हमारे साथ अच्छा होता रहता है तो हम कहते हैं बहुत बहुत ये मेरी मेहनत है, मेरी कृपा है। और जब कुछ बुरा हो जाता है तो कहते हैं भगवान हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। जबकि उस समय कोई भेदभाव नहीं करता है। जिस समय आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, उसी समय बहुत लोगों को बहुत अच्छा हो रहा होता है। अगर समय खराब होता तो उन लोगों के लिए भी खराब होता, जिनके साथ जो जश्न मना रहे हैं, शादी, घर में बच्चा हो रहा है, नए बिजनेस खोले जा रहे हैं, अथवा पैसा आ रहा है, बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो प्लीज कुछ ना कुछ साइड में जरूर बिजनेस करें, जो भी है ट्रेडिशनल बिजनेस। और खाली MLM करते हैं तो बैकअप में कोई दूसरी ऐसी कंपनी का निर्माण जरूर करें, ऐसी कंपनी पकड़े जो आपका साथ दे। ऐसा ना हो आपका पैसा भी ले जाए। ऐसा बहुत सारे राक्षस बैठे हुए हैं जो देव्य रूप में आते हैं और हमें लूट के ले जाते हैं। उनकी नीति ही लूटने के लिए होती है, लेकिन ये एक घातक कैंसर की तरह है। जैसे शरीर में कैंसर हो जाता है और वो बहुत पीड़ा देता है और वो निकलता नहीं है, ऐसे ही जीवन में, ऐसे ही इस इंडस्ट्री को बदनाम करने कुछ लोग आते हैं और वो कुछ समय के सिस्टम को चलाते हैं और पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं। पहले का समय और था, डाकू आते थे, ढोल नगाड़ा बजाते थे, पर्चा चिपकवा देते थे, हम आएंगे इसके यहाँ डकैती ला लेंगे। तो सामने फिजिकल पकड़ने का उनको चाह होता था और सामने से गोली मार देते थे। लेकिन आज वो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं
वो आते तो हैं डंके की चोट पे, लेकिन सामने से सब कुछ लूट ले जाते हैं। पैसे पहले वो पैसा और जेवर ही लूटते थे, आज वो मान सम्मान इज्जत, हमारी एनर्जी, हमारे सपने, हमारी रिश्तेदारी, सब कुछ लूट ले जाते हैं। वो दूर तक रिश्तेदारी भी नहीं छोड़ते, मान सम्मान भी नहीं छोड़ते, पैसा धन दौलत तो ले ही जाते हैं। आज बहुत खतरनाक डाकू मार्केट में आ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बच्चे अपने आप को संभालें। दिनेश खंडेलवाल जी और बाकी सब लोगों से ये आग्रह है। अस्सलाम वालेकुम सुंदरलाल सर। वालेकुम सलाम। कैसे है आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं अच्छा हूँ। छोटी सी बात करना अच्छा। जी जी सर। बिल्कुल 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 रखें, आप बिल्कुल बात रखें। नहीं, आप अपनी बात कर ले सर, आप कर ले। मेरी बात कंप्लीट हो गई। बीच बीच में जब क्वेश्चन आंसर लेता हूँ तो मेरी बात हो जाती है। आप अपनी बातें रखिए, फिर आएंगे हम। जी सर, ग्रुप के लिए एक छोटा सा पैगाम है। आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा कि क्रिप्टो मार्केट सर क्रैश कर गई ना? जी 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 हाँ कुछ हाँ सर इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जो अपने आप को 30 मार खान समझते थे, उनके अरबों मिलियन ऑफ डॉलर सर उनके डूब गए। किस वजह से डूब गए, मैं जरा वो आपसे कहना चाहता हूँ। इस वजह से नहीं डूबे। एक मिनट में बोल दो कुछ इस विषय में। जी सर। देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि लीडर ने हमें जानकारी गलत दी, वो रिश्तेदार ने हमें गलत दिया, गलत कंपनी के बारे में बताया, लेकिन रिस्क हर जगह होता है। अभी जो फरहान खान जी बताने जा रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्लासें ली हैं, उसकी पढ़ाई की है और मिलियन ऑफ डॉलर लगाए, मतलब बिलियन ऑफ डॉलर लगाए। मिलियन तो उनका अपना है, बिलियन ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी जब ऐसी एक खबर आ जाती है तो उल्टे सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उसके बारे में और ये क्यों हुआ, इसका रीजन फरहान खान जी बताने जा रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक सुने समझे, कंटिन्यू करें। फरहान खान जी कुछ गलत बोला हो तो। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। सर जो क्रैश हुआ है ना, मैं उस पर थोड़ी बात करता हूँ कि बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, मिलियन ऑफ डॉलर्स उनके डूब गए। किस वजह से? कि वो इस खुशफहमी में थे कि अब सर मार्केट ऊपर जा रही है और इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे हम ट्यूफ्टी टोकन खरीदते हैं ना, 500 खरीद लिया हमने, 1000 खरीद लिए, वो तो सर हमारी वो मलकियत में आ गई, वो तो हमारे पास है। अगर उसकी प्राइस $1 भी हो तब भी हमारे पास 500 कॉइन होंगे, टोकन होंगे। अगर उसकी प्राइस $1000 होगी तब भी हमारे पास 500 कॉइन टोकन ही होंगे। लेकिन ये जो उनके सब जो पैसे डूब गए वो एक और चीज है, उसे कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। इसमें ऐसा होता है कि हम एनालिसिस करते हैं कि इस टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो लोग मिलियन ऑफ डॉलर्स उस कॉइन पर लगा देते हैं, ना कि वो कॉइन खरीदते हैं, बल्कि एक जुए के तरह उस कॉइन पर लगा देते हैं कि हमारी ये पेशन गोई है कि ये कॉइन ऊपर जाएगा। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स ने उस बहुत सारे कॉइन्स पर, हर कॉइन पर पैसे लगते हैं। जैसे हमारे ट्यूफ्टी अब तो ट्यूफ्टी टोकन वो टोकन है ना, जब वो कॉइन बनेगा तो फिर इस पर भी पैसे लगेंगे। जब ये कॉइन बनेगा, जब कॉइन लॉन्च होगा तो उस पर भी पैसे लगेंगे, हम उस पर भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो फ्यूचर ट्रेडिंग है मुकम्मल तौर पर गलत है, हराम है मेरी नजर से, क्योंकि उसका जो आप पैसे लगाते हैं वो आपके पास रहते नहीं, या तो वो पैसे डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, या फिर मुकम्मल जीरो होते हैं। तो मेरी आप सबसे कम्युनिटी से ये दरख्वास्त है कि अब किसी लालच में ना आए।
अगर कोई लीडर आपसे कहते कि ये कॉइन ऊपर जा रहा है, चलो इस पर पैसे लगाओ, तो आपने नहीं लगाने। कुछ समय के लिए आप पैसे कमा भी लेंगे, 500% भी कमा लेंगे, 1000% भी कमा लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना सिर्फ वो प्रॉफिट लॉस करेंगे, बल्कि आपके अपने पर्सनल पैसे भी आपके उसमें चले जाएंगे। तो आपको मेरी ये दरख्वास्त है कि किसी ऐसे चीज में आप ना फंसे कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो। अगर हमें क्रिप्टो मार्केट में पैसे लगाने हैं तो हम कॉइन से बाय करके लगाए। जैसे हम ट्यूफ्टी टोकन सर खरीदते हैं, वो हमारी मलकियत होता है, उसकी प्राइस नीचे भी जाती है, तब भी हमारे पास, अगर मैंने 1000 ट्यूफ्टी टोकन खरीदे तो वो 1000 ही रहेंगे, उससे एक टोकन भी आपका कम नहीं होगा। अगर उसकी प्राइस $1000 तक जाती है, तब भी हमारे पास 1000 ट्यूफ्टी टोकन ही होंगे। तो आप किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पर ना जाए, ऐसे लीडर के बातों में ना आए कि वो आपसे कहे कि इस पर $500 लगा दो, इसकी मेरी तो पेशन गोई है कि इसकी प्राइस 500% ऊपर जाएगी, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। ये जो बाइनेंस होते हैं और एक्सचेंज होते हैं, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। जैसे ट्रम्प की बात आप सुंदरलाल साहब ने की, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। वो एक सेकंड में प्राइस $1000 से $1 पर ले आ सकते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए और किसी ऐसे बंदे से, जैसे सुंदरलाल सर हो गया, उससे इंफॉर्मेशन लेके फिर वो करना चाहिए। थैंक यू सर। अब आप बात कर लीजिए, अगर कुछ हो तो फिर मैं कह दूंगा। जी सुंदरलाल। जी हाँ, ब्रेक हो गई है। अच्छा, मेरी बात अब तक नहीं पहुंची? अरे पहुंच रही थी, अब ब्रेक हो गई है, अब नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि आप कंटिन्यू करें, अगर कोई इस पर कोई सवाल हो तो कोई कर सकता है तो। जरूर जी। कोई जवाब, कोई कुछ करना चाहता है? क्वेश्चन आंसर। हेलो जी सर। हेलो हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर, हमारा ट्रेजर फंड का जो ऐप है, उसमें हमारा जो अपना क्या बोल रहे हैं? 626। हाँ सर, बोल रहा हूँ, जो ट्रेजर फंड का ऐप है ना सर, हाँ, उसमें हमारा कल का एसेट 626 है। आज उसको रिजर्व किया था 97 केवल एसेट बचा हुआ है सर। तो उसे कर दो ना, ये बचा हुआ है तो। हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी सर, आप क्या कह रहे हो सर? बोल रहा हूँ, ट्रेजर फंड का जो हमारा ऐप है, उसके अंदर हमारा जो एसेट है, कल का एसेट 626 बचा हुआ था। आपके पास कल 626 बचा हुआ था? क्या 626 बचा हुआ था? टोकन या फिर यूएसडीटी? एसेट यूएसडीटी सर। अच्छा, जो रिजर्व करते हैं डेली का। तो आज हम रिजर्व उसको करने गया तो हमारा 97 बचा हुआ है केवल। सॉरी सर, आपने सर कल वो नहीं किया होगा। नहीं, कल भी रिजर्व किए थे। आप जरा स्क्रीन शेयर कर लीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि क्या मसला है। आपको दिखा देता हूं सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या सर? हाँ सर, दिख रहा है। पहले आप आईडी ओपन कर लीजिए तो फिर आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या सर?
सर आपका स्क्रीन हाँ अभी दिख रहा है। मैंने आपसे कहा कि पहले आईडी ओपन कर लीजिए फिर स्क्रीन शेयर कर लीजिए, फिर वो पासवर्ड और उसका आपका कोई मसला ना हो जाए। हेलो जी सर। सर बोलो, स्क्रीन शेयर करने पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? टेलीग्राम चैनल आप दोबारा ट्राई कीजिए सर। आप ऐप पहले ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन है सर। पासवर्ड और आईडी। अच्छा, तो आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए और डायरेक्ट ऐप पर चले जाइए। स्क्रीन शेयर का जब हम ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिक टेलीग्राम डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो सर आपने वो परमिशन सर नहीं दी होगी सर। एक मिनट। मैं सुंदरलाल के साथ व्हाट्सएप पे भेजा हूँ सर। अच्छा सही है, भेज दीजिए सर। जी किसी और का अगर कोई सवाल हो और सर जहाँ सर ट्रेजर चेन की सर वो है ना आने की, तो सर उसके सर आने की सर दो सर वो होते हैं। पहले सर इंटरनल सर टेस्टिंग होती है, जो उनके डेवलपर्स होते हैं वो पहले टेस्ट करते हैं, उसमें तकरीबन 15 से 1 महीने तक का टाइम लगता है। उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी से टेस्ट करते हैं। आपने सर वो नोटिफिकेशन में भी देखा होगा कि हम 32% ऑफ टोकन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी कम्युनिटी में, तो वो फेज जो है तो फिर वो फेज हमसे सर वो टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद वो सर वो बाकी सर उनके लिए फिर जाएगा सर। जी सुंदरलाल सर। जी मेरे लिए कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं आपके लिए अभी तक तो वो आपके सर वो व्हाट्सएप पर सर कोई कुछ भेज रहा है तो। अच्छा सर स्क्रीन दिखा क्या? हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। सोनू कुमार जी आप ऐसा कीजिए ना, सुंदरलाल सर को सर वो वीडियो भेज दीजिए, तो फिर आपको वो कर देंगे, आंसर कर देंगे। सही है, आपकी स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो रही है। एक मिनट सर, अभी हो जाएगा अलाउ। अभी स्क्रीन दिखा सर? जी सर। स्क्रीन दिख रहा है आपका। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ कि ऐप ओपन हो रहा है। आप जरा देख लीजिए, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। मेरा स्क्रीन शेयर, लेकिन डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा तरफ ही। नहीं मेरा हो रहा है अभी। हो रहा है। अच्छा ये ट्रेजर एनएफटी की ऐप है, हो रही है। नहीं टेलीग्राम पे, ट्रेजर पे तो हो रहा है ऊपर। नहीं मैं आप हो रहा है ना स्क्रीन शेयर? हाँ सर आपका हो रहा है सर। सर आपका सर कोई वो परमिशन का मसला होगा सर। नहीं परमिशन तो सबको दिया हूँ सर, मैं अभी चेक नहीं किया सर। नहीं आपका इंटरनल सर वो परमिशन का मसला होगा, आपके फोन का सर परमिशन का कोई मसला होगा। हेलो जी मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं था, लेकिन कल जब मीटिंग हो रही थी सर तो मैंने बाद में ज्वाइन किया था। मैं काम कर रही थी उस समय, तो ये पूछना था कल रात में सर सुंदर सर क्या बोल रहे थे, कोई दूसरे काम के बारे में क्या? सुंदरलाल सर आप आंसर कर लीजिए।
जी क्या आंसर है रूपा शर्मा जी? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये पूछना था, कल जो आप मीटिंग चल रही थी तो मैं बाद में जुड़ी थी, उस समय मैं काम कर रही थी, तब आप कल आप कुछ बता चुके थे कोई दूसरे काम के बारे में, पता वो मैं समझ नहीं पाई थी, कुछ सुन नहीं पाई थी सर। अरे कुछ नहीं, ये पैसे लूटने की तैयारी थी, इनके चक्कर में मत पड़ा करो आप, ऐसी गंदी बातें मत सुना करो। अच्छा नहीं, मुझे आप बोल रहे थे ना? हाँ अच्छा, मैं सोचा शायद आप कुछ बता रहे क्या काम के बाद, तो मैंने कहा पूछूं। नहीं, वो बता रहे थे कि लोग आते हैं लूट के ले जाते हैं, और उस वजह उसके लिए बताया जा रहा था कि कुछ काम शुरुआत करते हैं, अगर आप तैयार हो तो नया सिस्टम बनाया जाता है, इसमें आप 100 रुपए लगा करके और 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा लगा करके एक बड़ा पैसे यहाँ से ले सकते हैं। जी। खाली एक बार रजिस्ट्रेशन करना, आपको आईडी पासवर्ड आपको देना है, आईडी पासवर्ड नहीं देना, आधार कार्ड पैन कार्ड एक बार देना है, और जब कुछ भी आपको लेना है, यानी कि आपके परिवार में आपके यार दोस्त मिलने वाले कोई, हम एक दूसरे से सलाह लेते हैं, इंडिया का रूल है, ये बाहर का भी होता होगा जी। लेकिन हम सलाह तो देते हैं, लेकिन उसका क्या हमें पैसा मिलता है? नहीं। और बेरोजगारी भी है। लेकिन जैसे कि आपके फ्रेंड है कोई या परिवार में कोई मोबाइल लेना चाहता है, अपनी दुकान से लेना चाहता है, और उसने बताया कि मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ आपको, आपने उनका नाम रजिस्ट्रेशन कर दिया और बताया कि ये डिटेल है, इस जगह रहता है और ये मोबाइल लेना चाहता है, उससे वो डिटेल डालेंगे अपनी, जिस दुकान से लेना उसी दुकान से वो परचेज करेंगे जी, और आपको वो मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन कमीशन इस दुकानदार को मिलेगा, लेकिन आपको भी मिलेगा, 50% आपको मिलेगा, 50% दुकानदार को मिलेगा। आपको पता नहीं, खाली आपको डिटेल डालनी है। इधर हो गए, इनसे पूछ सकते हैं आप, इनसे पूछ लो। तो ये चीजें हैं। अब एक बार कंटिन्यू करो, मैं रिसेप्शन पे आया हूँ रिजॉर्ट के, तो मैं भी दोबारा करता हूँ आपको। चलिए। समानंदा जी प्लीज संभालें आप। ओके सर। जी सर, समानंदा सर एक काम करते हैं, जिसका होगा ठीक है, देखिए जिसको इसका दिखाई दे रहा है करिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समानंद जी, अभी ये सोनू जी क्या कह रहे थे कि इनके डॉलर्स मतलब जो थे 600 के करीब, वो कम हो गया, 90 कह रहे थे, 96 ऐप में से बुक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो कुछ गलती होगा, ऐसा कुछ कभी नहीं होता। हमारे रिजर्व फंड में समानंदा सर हजारों लाखों जो अभी आईडी से कुछ डॉलर कभी कम नहीं हुआ, इसका कुछ मिस्टेक होगा, दोबारा चेक करने के लिए बोलो, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ वही तो, अभी तो मैंने किया नहीं है, खैर रिजर्व करना है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कल उनका बोल रहे थे 600 कुछ समथिंग बता रहे थे। हाँ, और अब वो ऐसा किया होगा, उसने रिजर्व पे जाया, उसके बाद कलेक्शन में जाके सेल नहीं किया होगा, इसीलिए वो कम है। अभी उसको बोलो हाँ रिजर्वेशन, अच्छा। उसके बाद कलेक्शन में जाके उसको सेल करो, उसका जो डॉलर है वापस आ जाएगा। अगर उसने कभी भूल से उसने सेल नहीं किया है तो उसका डॉलर हमेशा के लिए कम करके दिखाई देगा, क्योंकि उसने डॉलर सेल नहीं किया ना, एनएफटी सेल नहीं किया ना, इसलिए। ओके। उनको बोलो कलेक्शन में जाकर सेल कर। फरहान खान जी कह रहे